नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुलेख शर्मा, दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचरों, भाई बहनों, नमस्कार। सभी को साधुवाद। और जैसे कि सर्कुलर आ चुका है और 13 मई से एक्स्ट्रा क्लास होंगी हमारी और लास्ट मई तक चलेंगी, जून में छुट्टियां पड़ेंगी। ये सभी स्कूलों में सूचना आ चुकी है, टाइम टेबल बन चुका है लगभग स्कूलों में और टाइम टेबल साथियों को मिल चुका है। इसमें साफ दिशा निर्देश हैं कि मैथ, साइंस और जो तीसरा सब्जेक्ट है वो प्रधानाचार्य जी के अनुसार, जो स्कूल के एचओएस हैं उनके अनुसार उनमें उनका जो भी संज्ञान लिया जाता है इस विषय पर, जो भी विद्यालय में वातावरण है या जो भी उनके अकॉर्डिंग जो भी निर्णय लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग ये जो है क्लासें ली जाएंगी। 1-1 घंटे के 3 पीरियड होंगे और इसमें मैथ और साइंस के जो साथी हैं उनको शुभकामनाएं। तीसरे सब्जेक्ट के रूप में कहीं इंग्लिश की लगी है, एसएसटी के अल्टरनेट में लगी हैं और कहीं एसएसटी की लगी हुई हैं तीसरे सब्जेक्ट के रूप में। कई साथियों के स्कूलों में किसी की इंग्लिश की नहीं लगी, किसी के एसएसटी की नहीं लगी, किसी की संस्कृत की नहीं लगी, किसी की हिंदी की नहीं लगी और कई जगह अल्टरनेट के रूप में लगा दी गई हैं। 9वीं से 12वीं तक की जो एक्स्ट्रा क्लासें हैं वो चलेंगी और कुछ दिन का जो रोज़गार है, लगभग 17 जो दिन हैं, 16-17 दिन, उसका जो रोज़गार है साथियों को मिलेगा। कुछ साथी वंचित रहेंगे इससे, उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रयास किए जाते हैं, लास्ट समय पर भी उम्मीद नहीं छोड़ी, प्रयास किए गए। जब ये लगा कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, अधिकारियों के पास गए, शिक्षा मंत्री महोदय जी ने हमारा संज्ञान लिया। जीएसटी के जो मेंबर हैं उनका धन्यवाद, जिनके अथक प्रयासों से ये सफल हो पाया। लास्ट मोमेंट पर सर्कुलर आया हमारे सामने और जो एक्स्ट्रा क्लास हैं वो इस बार होंगी, तो उनको साधुवाद है, उनको शुभकामनाएं हैं। और जो साथी वंचित रह गए हैं, ये जिम्मेदारी हमारी है कि उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रयास देखो किए जाते हैं, सफलता 100% मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ तक है प्रयास करने के बाद कुछ रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है और कुछ साथी इससे वंचित होंगे, तो ये दुखद स्थिति है हमारे लिए कि उनका जो है रोज़गार छिन गया 1.5-2 महीने के लिए। और फिर जुलाई में जब स्कूल खुलेंगे तो दोबारा से वो जो जीवन यापन की जो दौड़ है वो चालू होगी। सैलरी को लेकर जो तीसरा जो मुद्दा है, सैलरी को लेकर भी कई साथियों के ये हमारे पास जो प्रश्न है वो उठाए जाते रहे हैं और सैलरी को लेकर भी मैसेज और फ़ोन आते रहते हैं और बार बार साथी पूछते हैं कि सैलरी के लिए क्या चल रहा है। तो सैलरी के लिए पहले भी बताया गया था, पिछली बार सूचना डाली गई थी, फाइल आपकी जो है वो मूव कर रही थी डिपार्टमेंट में। तीसरी चौथी बार जो प्रयास हमारे द्वारा किए गए, चौथा प्रयास था, पिछली बार जो प्रयास किया गया था उसमें फ़ाइल जो है चली। फ़ाइल जब चली तो जो E5 से डाटा भी मांगा गया, डिपार्टमेंट में भी गई फ़ाइल और शिक्षा मंत्री के यहाँ जाकर भी संज्ञान लिया गया कि फ़ाइल के ऊपर कितना काम हो रहा है और रिप्रेजेंटेशन जगह जगह दी गई और रिप्रेजेंटेशन आगे भी फॉरवर्ड की गई और अभी भी लगे हुए हैं साथी। तो सैलरी और पॉलिसी को लेकर भी काम हो रहा है। हमें जो समय मिला है वो जुलाई तक का दिया है। जो हमारे अधिकारी हैं, नेता हैं, जब एजुकेशन मिनिस्टर साहब से हम मिले, सीएम महोदय जी से मिले, तो उन्होंने कहा बिल्कुल काम होगा और जुलाई तक का जो है समय दिया गया है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि नई सरकार है, नई सरकार अपने अनुसार काम कर रही है। हम अपनी बातों को उनके सामने रखते हैं और वो भी पूरी तरीके से हमारा सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है और समय समय पर आपको सूचनाएं मिलती रही है। मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। ये 1 मई का लेटर है और ये सचिवालय से प्राप्त हुआ है हमें और सचिवालय भी जाना हुआ और वहाँ पर भी पिछली बार भी मीटिंग हुई थी सीएम महोदय से, तो उसकी सूचना आपको दी गई थी और सैलरी की जो फाइल थी वो भी आगे मूव कर रही है और बढ़ रही है। आरटीआई लगा के कुछ साथियों ने पूछा भी,
उसका जो जवाब है उनके सामने जो है कई साथियों ने जो है आरटीआई के माध्यम से लिया है। फ़ाइल अंडर प्रोसेस है और फ़ाइल को जो है एलिगेशन जो भी उस पर लगे या जो भी कमियां हैं उसको दोबारा से उस तरह से मूव करा के भेजा गया और उसमें सुधार करके आगे भेजा गया है। और सैलरी बिल्कुल बढ़ेगी, ये ज़िम्मेदारी हमारी है, सैलरी बढ़वा के रहेंगे जुलाई तक। और ये लेटर देख रहे हो, ये डायरेक्टर महोदय के यहाँ जो फ़ाइल जो है फॉरवर्ड हुई है, इसमें साफ लिखा हुआ है, टू द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ओल्ड सेक्रेटेरिएट दिल्ली 54। मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हेयर विद ए रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम शाह सुलेख कुमार, प्रेसिडेंट गेस्ट टीचर एकता मंच, मोबाइल नंबर 8920919324 regarding various issues being faced by guest teachers of Directorate of Education. Representation which is self-explanatory is enclosed for appropriate action. Yours faithfully. तो आप देख सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो आगे जो डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंटेशन जो हमने दी है जगह जगह वो फॉरवर्ड हुई है, आगे बढ़ रही है, उस पर काम चल रहा है, उस पर संज्ञान लिया जा रहा है। और पॉलिसी और जो सैलरी का जो और जो अन्य जो इशू हैं, चाहे वो रीजॉइनिंग को लेकर हो और अभी पीएफसी को लेकर कुछ साथियों में असमंजस की स्थिति थी, तो पिछले कुछ दिनों में सूचना भेजी गई कि पीएफसी को लेकर अभी एचओएस को जो है समय मिला था, जिसमें वो सुधार करके जो भी उनकी पीएफसी रिपोर्ट है पुरानी बच्चों की संख्या के आधार पर, यदि बच्चों की संख्या कुछ और है, यदि लगता है सीट बढ़नी चाहिए तो वो फ़ाइल बना के आगे भेज सकते हैं। कई स्कूलों से फ़ाइल बनकर आगे गई भी है और उसमें जो है सुधार हो जाएगा। और वो जो साथी हैं जो बाहर जाने थे, जिनको डर था कि हम बाहर हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं सीट जो है सुरक्षित रहेगी उनकी। कई जगह सीटें बढ़ी हैं बच्चों की संख्या के अकॉर्डिंग, कई जगह कम हुई हैं क्योंकि वहाँ बच्चों की संख्या जो है कम है। बच्चों की संख्या के आधार पर और आप देखेंगे सेक्शन वाइज जो रिपोर्ट है वो पूरी की पूरी बनकर पुरानी पीएफसी जो रिपोर्ट है वो लगकर और जो नया डाटा है वो लगकर स्कूल की ग्रीन शीट पे डीडीओ रूम से आप देखेंगे डिस्पैच होकर प्रिंसिपल महोदय महोदया के साइन होकर फिर ये जो विधानसभा परिसर है इसके पीछे जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जहाँ हमारे डायरेक्टर बैठते हैं, डायरेक्टर ऑफिस है, तो वहाँ पर ये जो फ़ाइल है जो डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं वो जाते रहते हैं, वो बता देते हैं कि यहाँ पर जमा होती है, वहाँ से रिसीविंग लानी होती है, उसको फ़ाइल को वहाँ जमा कराना होता है। तो जो सीटें हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, लेकिन बच्चों की संख्या अगर कम है तो उसमें जो पीएफसी ब्रांच है वो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, बच्चों की संख्या ठीक ठाक है। कई जगह देखने को मिला, एक साथी कह रहे थे मेरी इको की पोस्ट जो है वो अब नहीं है, जबकि क्या था उनके स्कूल में जो है इको की जो पोस्ट है वो बनी हुई है, उसको देख लिया गया है और सूचना ले ली गई है। इको की पोस्ट बनी हुई है क्योंकि कॉमर्स का सेक्शन भी है और आप देखेंगे कॉमर्स के सेक्शन के साथ साथ आर्ट्स विद इको भी है, तो ऐसा नहीं कि वो पोस्ट नहीं रहेगी। तो उस रिपोर्ट को आगे जो है सही करके भेजा जा सकता है, जिसमें सुधार की गुंजाइश है और समय रहते इसको कर लिया जाए, आगे इसमें तब्दीली नहीं होगी। तो ये तो पीएफसी को लेकर था। तो पीएफसी में कहीं थोड़ी बहुत भिन्नता देखने को मिलेगी, लेकिन जो है ज़्यादा नुकसान आपका नहीं होने देंगे और कोशिश ये करेंगे बिल्कुल नुकसान ना हो। मिलने गए थे और बोला कि जो है बच्चों की संख्या के आधार पर, कि जो है संख्या बढ़ी है बच्चों की, उसके आधार पर जो है पीएफसी लागू की जाए। जो एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग जो 35 का जो रेशियो है, 35 पर एक टीचर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है पीएफसी लागू की जाए। तो इसको लेकर भी काम किया जा रहा है, सैलरी को लेकर काम किया जा रहा है।
और जैसे कि आपको बताया रिप्रेजेंटेशन जो हमने दी थी वो प्रेजेंटेशन आगे फॉरवर्ड हुई है, बाकायदा हमारे पास लेटर भी आया है और आगे फिर मीटिंग भी होगी, लेटर आ चुका है। और जो गेस्ट टीचर के जो भी मुद्दे हैं, विभिन्न मुद्दे, उनको रखा जाएगा। श्री आज़ाद सैनी जी और हमारे जो सचिव हैं पंकज जी, निर्विकार, और जो साथी हैं शक्ति सिंह तिब्बत मंच से आरएसएस संगठन में जो सक्रिय भूमिका अदा करते हैं, तो उनके माध्यम से जो आरएसएस जो संगठन से संबंधित मीटिंग थी उसमें गए थे। अभी 5 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय से मिलना हुआ और जीएसटी के माध्यम से जो शिक्षा मंत्री को अभी कल मीटिंग हुई और आज भी आप देखोगे चंदौलिया जी से मिलना हो सका, तो चंदौलिया जी के पास गए। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं, बहुत सारी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती और ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं। काम हो रहे हैं, काम किए जा रहे हैं लगातार, और काम करने के बाद उसकी सूचना आपको पहुंचाई जाती है और कोशिश ये रहेगी जल्दी से जल्दी काम हो। और जितना सहयोग हमें मिलता रहेगा, जिस प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा साथियों का, जिस तरह तन्मयता से हम लोग लगे हुए हैं उसी तरह से अगर लगे रहेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उन साथियों का जिनकी जो एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगवा पाया,